गुड मॉर्निंग ऑल आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम भारत के प्रमुख दर्रे और भारत के प्रमुख तटीय भाग तथा भारत के प्रमुख द्वीप समूहों के बारे में महत्वपूर्ण नोट्स फैक्ट्स देखेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। तो दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सब जो है शेयर उन लोगों के साथ जरूर करें जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपी की तैयारी कर रहे हों या आरओ की तैयारी कर रहे हों या यूपीपीसीएस या पेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण, चूंकि दर्रे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर एग्जामों में, चाहे दर्रा हो, चाहे भारत का तटीय भाग हो या द्वीप समूह हो या पूर्वी घाट हो या पश्चिमी घाट हो, यहाँ से क्वेश्चन देखने को हर एग्जामों में मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित जो निचला भाग होता है जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा यानी पास कहा जाता है। ठीक, दर्रा क्लियर हो गया कि किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जो होता है जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। साथ ही साथ दर्रा जो है पर्वत की द्रोणी यानी बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे हैं मिलते हैं जिनसे होकर सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो कि 31 अक्टूबर 2019 में स्थित एक कराकोरम दर्रा है। कराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। अब क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो कराकोरम दर्रा। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 दर्रों में से एक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5,540 मीटर या 18,176 फीट है। भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो यांगजी दीवान है, ये 5,890 मीटर है। बुर्जिल दर्रा जो है कई बार दोस्तों पूछा गया है कि ये जो है बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यानी बुर्जिल दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। और साथ ही साथ पीर पंजाल जो दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे की दोस्तों बात करें तो बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। और जवाहर जो सुरंग है बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग दोस्तों ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। शिवकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पूछ सकता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन या लाइनर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक तरफ दर्रा दे दिया, एक तरफ स्टेट दे दिया कि कौन कहाँ स्थित है। तो शिवकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है और स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा की बात करें तो बड़ा लाचा दर्रे से मंडी से लेह मार्ग जाने का जो है रास्ता है। और थांगाला दर्रा जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा की बात करें तो माना दर्रा हिमाचल क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितियाला अथवा डोंगरीला भी कहा जाता है। ये उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है जहां से अलकनंदा की सहायक नदी जो कि सरस्वती है का उद्गम होता है। लिपुलेख दर्रे की बात करें जो कि लिपुलेख दर्रा ये भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये भारत और चीन की सीमा पर है। नाथुला दर्रा की बात करें, नाथुला एवं लिपुलेख दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है।
सिक्किम स्थित नाथुला जो कि हिमाचल क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर यानी 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला दर्रा जो है भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में देखा जाए तो लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकीला। ये वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए थे। नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। सिक्किम में स्थित जेलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को लोहासा तिब्बत से जोड़ता है। साथ ही साथ बॉमडिला दर्रा की अगर बात करें तो बॉमडिला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि पश्चिमी कामेट जिला व लहासा तिब्बत को जोड़ता है। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफो एवं पांगसाण दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजो दर्रा से इम्फाल में तामुआ म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो ये दोस्तों रहा जो है कुछ दर्रे और भारत के प्रमुख दर्रे जो है ये इसका मैप दिया हुआ है। और इसी के साथ कुछ पॉइंट फैक्ट्स और दिए हुए हैं को देखते हैं कि पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1500 किलोमीटर की ऊंचाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई नागपुर कलकत्ता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट दर्रा दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग थोड़ा और पॉइंट फैक्ट देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू हल करते हैं। देखिए अगला कह रहा है यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पाल घाट दर्रा 394 मीटर नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पाल घाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट तिरचूर कोयम्बटूर इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। साथ ही साथ भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में और जो है बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नीत दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला जो कि गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में लिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र दिया गया। इससे पूर्व ये रिकॉर्ड जो है बोलीविया के नाम था। तो अब हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे यानी दर्रे और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है ये देख लेते हैं। तो खारदुला दर्रा काराकोरम जोजिला चांगला दर्रा ये दोस्तों लद्दाख में है। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। शिवकीरा दर्रा रोहतांग दर्रा बड़ा लाचा दर्रा यांगची दीवान भाभा और पारंगला मणिरंग दर्रा ये दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में है। दर्रा से क्वेश्चन बहुत पूछता है, मैचिंग में दे देता है। हर एग्जामों में आपको दर्रे से क्वेश्चन मिलते हैं। मोलिंगला दर्रा माना नीत दर्रा लिपुलेख दर्रा कुंगरी भिंगरी नामा रालाम सिरला ये दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है। नाथुला दर्रा जलेपला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। और शेला बॉमडिला यांगयाप दीफू ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजो दर्रा ये मणिपुर राज्य में है। और थाल घाट भोर घाट दर्रा ये महाराष्ट्र में है। पाल घाट दर्रा दोस्तों ये केरल में स्थित है। अब इसी से संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें देखते हैं
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों चांगला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, और बामडेला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन शेला दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में नहीं है, और सही नहीं चुनना है, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। इसी के साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और पहले क्वेश्चन का थोड़ा जो है वो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो चांगला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। रोहतांग हिमाचल में है, बामडेला अरुणाचल प्रदेश में, शेला दर्रा दोस्तों भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पाल घाट, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पाल घाट दोस्तों ये स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? ये आपको बताना, बामडेला दर्रा या अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला आपका सिक्किम में पड़ता है, और भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यही आपका जो है सही नहीं है। बाकी पाल घाट दर्रा ये केरल राज्य में है, तो इस हिसाब से 3 का राइट विकल्प सी होगा। देखिए भोर घाट दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में न होकर के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। ये करजेत और खंडाला के बीच स्थित है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो दोस्तों ये जो खैबर दर्रा है ये पश्चिमी घाट जो है पर्वत श्रृंखला में नहीं है। बाकी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये तीनों दर्रे हैं। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे ये पश्चिम श्रृंखला में है, जबकि जो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान में स्थित है। ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि खैबर दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 देशों को आपस में जोड़ता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सवाल पूछ रहा है। देखो शिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है जबकि उत्तराखंड में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, जोजिला दर्रा आपका कश्मीर में है। तो सही नहीं है दोस्तों बी ऑप्शन, 5 नंबर का बी सही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य में। तो 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है पर्वत दर्रा दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। शिपकीला दर्रा दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है, बामडेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है ना कि मेघालय में, तो ये गलत है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है। तो राइट ऑप्शन आपका 6 का हुआ 6 का हुआ सी विकल्प सही है। इसमें सुमेलित नहीं ये पूछ रहा है, तो सी विकल्प सुमेलित नहीं है। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बामडेला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में स्थित है। तो ये आपका हो गया। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प हुआ 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है। लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है ना कि अरुणाचल प्रदेश, तो यही सही नहीं है, और रोहतांग आपका हिमाचल में है, पालघाट केरल में है। तो 8 का राइट ऑप्शन होगा बी विकल्प। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा से होकर के लेह जाने का रास्ता है दोस्तों। बाकी जोजिला दर्रा जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये जो है आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 2006 से लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो ये दोस्तों पुनः खोला गया था नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत एवं चीन की सीमा व्यापार पॉइंट है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए थे। नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया था। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये उस पे कोड पे आधारित है। तो
इसको देखते हैं, कोट का क्वेश्चन है। इसमें देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ पहाड़ी दर्रा और राज्य। अब आपको करना है कि कौन कहाँ है। तो देखते हैं, देखो बनिहाल दर्रा ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में पड़ता है, और नीत दर्रा आपका उत्तराखंड में पड़ता है, और शिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इस हिसाब से विकल्प हमारा बना 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपका राइट ऑप्शन बी विकल्प है, 2 3 4 1। नीचे देखिए फैक्ट कुछ दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहाड़ी दर्रा राज्य, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। 31 अक्टूबर 2019 से बनिहाल दर्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आ गया है। और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोड का सही जो है उत्तर चुनना। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, पर्वतीय दर्रा और राज्य दिया है, बुमला दर्रा, जलेपला दर्रा, सिंह दर्रा और शिपकीला दर्रा, और इधर राज्य दिए हुए हैं। तो आपको इससे मैच कराना है, तो मैच कराना है, और इसके कोट दिए हुए हैं, कोट एक बार देख लेते हैं, कोट आप लोग देख लीजिए। तो कोट के साथ अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो जो है बोमडीला दर्रा ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, बुमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तो एक का ये विकल्प हो गया, यानी एक का ये विकल्प दो में है, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गया, सी और डी वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपका ए और बी, तो ए और बी में आपको चुनना है। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है, तो ये बुमडेला या अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम में हो गया, और शिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, और मोलिंगला दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड। तो इस हिसाब से हमारा जो विकल्प बनेगा 1 3 1 3 और फिर 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है, 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि बुमडेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम में, मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड में, और शिपकीला हिमाचल प्रदेश में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी मैचिंग का ही क्वेश्चन है, पर्वतीय दर्रा और राज्य दिया हुआ है, इसको मिलाना है। तो देखिए शिपकीला दर्रा, शिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, तो डी का तीन देखिए आपका सी विकल्प में आ रहा है। बाकी आपका ए विकल्प, बी विकल्प और डी विकल्प एलिमिनेट हो गया। तो इस हिसाब से ना एक पता है और आपका राइट ऑप्शन निकल के आ गया, तो सी विकल्प है। अब देखते हैं, देखो माड़ा दर्रा ये उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दर्रा दिया है और राज्य दिया हुआ है। देखो जलेपला दर्रा ये आपका सिक्किम में है, माना और नीत दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, शिपकीला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों, और बॉम्बेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। शिपकीला दर्रा आपका जो है पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो 14 का राइट ऑप्शन सी विकल्प हुआ। अब 14 के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उत्तराखंड में दोस्तों लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। और अगला 16 नंबर लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा आपका कहाँ स्थित है, ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में यानी उत्तरांचल में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तभी 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तरांचल राज्य उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तो इस हिसाब से जो है आपका जो उत्तरांचल है वो लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तरांचल या उत्तराखंड में। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको जो है, इसमें कह रहा कि कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। नाथुला आपका सिक्किम में है दोस्तों,
तो ये गलत है, चूंकि ये अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, यही ऑप्शन सुमेलित नहीं। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग आपका हिमाचल में है, पालघाट दर्रा केरल में है। दोस्तों दर्रे से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर आपको मिलते हैं। और आगे हम लोग देख लेते हैं। नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल में है, पालघाट केरल में है। अगला है, कह रहा है रोहतांग दर्रा अवस्थित है। तो रोहतांग दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर राज्य में, या सिक्किम में, या उत्तराखंड में। तो दोस्तों जो रोहतांग दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन 18 का ये। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माना दर्रा, माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो माना दर्रा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि किंगरी बिगरी नीत माड़ा क्या है? ये दोस्तों दर्रे का नाम है। किंगरी बिगरी यानी कुगरी मिगरी नीत माड़ा दर्रे हैं। नीत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाले हिमाचल का एक प्रमुख दर्रा है। और 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब क्रम लगाना है। तो पश्चिम से पूरब यानी पश्चिम से पूरब की तरफ आपको क्रम लगाना है। तो ये बताना है कि कौन किस क्रम में आएगा। तो पहले दोस्तों सिपकीला दर्रा पड़ेगा, सिपकीला दर्रा के बाद में आपका लिपुलेख दर्रा पड़ेगा, और लिपुलेख दर्रा के बाद में आपका नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, और उसके बाद में बॉमडिला दर्रा पड़ेगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। देख लेते हैं इसके फैक्ट क्या दिया हुआ है कि सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अतः इनका जो सही क्रम होगा वह आपका पहले सिपकीला दर्रा, फिर लिपुलेख दर्रा, फिर नाथुला दर्रा, फिर बॉमडिला दर्रा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर कह रहा है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वो कौन सा है? तो जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर, इसमें से दोस्तों कोई भी नहीं है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसका देखते हैं 22 नंबर का जो है फैक्ट क्या दे रखा है। कह रहा है नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, और नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई की बात करें 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट है, तथा खैबर दर्रे की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है वो यांगजी दीवान है। कौन सा है? यांगजी दीवान है, जो कि 5,890 मीटर है। चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ई होगा। अब हम लोग देखते हैं हिमरेखा एवं हिमनद। हिमरेखा एवं हिमनद से संबंधित जो है फैक्ट देख लेते हैं और फिर एमसीक्यू देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि हिम की निचली सीमा, हिम की निचली सीमा को दोस्तों हिमरेखा कहते हैं, और अक्षांश, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल तथा स्थानीय स्थलाकृति से भिन्नताओं के कारण हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है। परंतु औसत जो हिमरेखा की ऊंचाई है वो उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर, और महान हिमालय में दक्षिण भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय से में 4300 मीटर पाई जाती है। काराकोरम जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हिमनदों वाली हिमनदों से ढका हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कह रहा है कि हिमालय के प्रमुख हिमनद जो महान हिमालय और पारा हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी जो है छोटे हैं, जबकि पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा जो हिमनद है वह सोनापानी है, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिसमें सियाचिन की अगर बात करें तो सियाचिन 76.64 किलोमीटर, हिस्पार 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर और बाल टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख हैं।
चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। अब ये ध्यान रखिएगा कि रुद्रप्रयाग जिले में, यानी जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है और रुद्रप्रयाग जिले में है और केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की जो दूरी है वो मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी, जिसे काली गंगा का उद्गम हुआ है। नोट: ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या जो है सासाइनी। तो ये देखते हैं भारत का भूगोल, ये दिया हुआ है और आगे हम लोग देखते हैं भारत के हिमनद देख लेते हैं। ये मैप दिया हुआ है, देखिए सियाचिन ग्लेशियर आपका ये है और दुर्ग हिमानी, हिस्पार ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बाल्टोरा ग्लेशियर, ये सब आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ते हैं। गंगोत्री, मिलाप ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, वपनी ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ये भारत के प्रमुख हिमनद हैं। उसी के साथ हम लोग इसमें एमसीक्यू देखते हैं। भारत के प्रमुख हिमनद देख लेते हैं कि हिमानी के नाम और स्थिति। सियाचिन ग्लेशियर एक काराकोरम में स्थित है, बियाफो काराकोरम में, हिस्पार काराकोरम में, बाल्टोरो काराकोरम में और लुंगमा एक भी काराकोरम में है, खोर्दोजीन काराकोरम में है और इमो कश्मीर में है। इसी तरीके से गंगोत्री उत्तराखंड में है, जेमू सिक्किम नेपाल सीमा पे है और सासायनी काराकोरम रूपल कश्मीर, दियामीर कश्मीर में। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एमसीक्यू। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमानी में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है। तो ये दोस्तों 4300 से 6000 मीटर पूर्व में है। इसी के साथ इसमें कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर है। महान हिमालय के दक्षिण भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर है तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। दोस्तों ये पूछ सकता है, तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। सियाचिन जो हिमनद है नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दोस्तों सबसे बड़ा है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो ये आपका गंगोत्री हिमनद है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है कि गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुंडुन हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद जो है ये आपका 16 किलोमीटर है, केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर है। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो दोस्तों सियाचिन जो हिमनद है वो सबसे बड़ा हिमनद है और इसमें दिया हुआ है कि ससाइनी जो हिमनद है वो काराकोरम में है, ये 17.85 किलोमीटर है। गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर, जेमू सिक्किम नेपाल सीमा पर 25 किलोमीटर, सियाचिन काराकोरम में है 76.64 किलोमीटर है। फिर आता है चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी दोस्तों ग्लेशियर स्थित है, ये कहाँ स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अभी हम लोगों ने फैक्ट में देखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि हिमालय के हिमनद के पिघलने की जो गति है वो दोस्तों क्या है। तो वो सबसे अधिक है। बी विकल्प होगा 7 का। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र में अवस्थित है। तो कुमाऊं में दोस्तों स्थित है वो आपका मिलाप हिमनद स्थित है। राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित हिमनदों पर विचार कीजिए। हिमनद और नदी: बंदरफूस हिमनद, बारासिगरी, मिलाप, सियाचिन, जेमू और इधर नदी यमुना, चेनाब, मंदाकिनी, नुब्रा, मानस।
इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है उपयुक्त में सही कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें बंदरपोश हिमनद यमुना नदी पर है। बंदरपोश जो हिमनद है ये यमुना नदी पर है। बारासिगरी चेनाब पे है, मिलाब मंदाकिनी पे है। तो एक दो तीन, एक दो और चार, सियाचिन जो है नुब्रा पे है। एक तो ये आपका सही है, एक ये सही है और एक ये सही है। तो एक दो और चार आपके सही है। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा हिमनद और जो है नदी, बंदरपोश यमुना, वारासिगरी चेनाब पे मेलाब गौरीगंगा, सियाचिन नुब्रा और जेमू तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं पठार। पठार से जो फैक्ट संबंधित हैं उनको देखते हैं और उसके बाद जो है पठार के एमसीक्यू देखते हैं। देखिए पठार किसे कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। कार्बोनिफेरस युग के पहले ये गोंडवाना लैंड का एक भाग हुआ करता था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैम का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ और दक्कन ट्रैम का निर्माण क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां इसी पठार के दो प्रमुख भाग हैं। मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा का पठार के अधिकतर भागों को उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम से चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य भाग भूमि के पूर्वी उत्तर को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड व बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर पठार जो कि मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में है। इसी पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। और आगे देखते हैं कि टा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल सिंह, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाती हैं। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीपीय के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये दोस्तों पठार से संबंधित कुछ जो है फैक्ट हैं और कुछ और फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए आपका जो मैप है भारत के पठार, एक मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक का पठार, काठियावाड़ का पठार और मेघालय पठार, दंडाकारण क्षेत्र और दक्कन का पठार। इसी के साथ कुछ और फैक्ट हैं इनको देखते हैं कि दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखिएगा त्रिभुजाकार पठार है दक्कन का पठार। और आगे कह रहा है इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियां हैं। साथ ही साथ प्रायद्वीपीय पठार का जो एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है, इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है
और मालदा गैप जो कि पश्चिम बंगाल के मेघालय में कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, ध्यान रखिएगा, खासी और जयंतिया। ये बहुत पूछता है कि गारो, खासी, जयंतिया ये किस पठार का हिस्सा है या किस राज्य का है, तो मेघालय। या ये पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, तो मेघालय में। अगला कह रहा कि भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है और दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विस्तृत है। तो अब ये पठार से संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं, उन्हें देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये दोस्तों क्रिटेशियस युग में हुआ है। तो राइट ऑप्शन पहले का ए विकल्प होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय का पठार जो भाग है वो दोस्तों प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। तो राइट ऑप्शन 2 का बी हो जाएगा। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित हैं वो कहाँ है, तो दोस्तों सेनेजोइक महाकल्प युग में जो है इनका निर्माण हुआ। और आगे देखते हैं 4 नंबर कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है, क्यों है, तो ये आपको बताना है। तो इसके नीचे जो है 4 विकल्प दिए हुए हैं। चारों में दोस्तों जो आपका राइट ऑप्शन है वो सी है, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के लिए ये धनबाद प्रसिद्ध है। और अगला देखिए, धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। अगला पॉइंट कह रहा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों यह एक अग्रगंभीर है। तो राइट ऑप्शन 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिया गया है चित्र और इस चित्र को ABCD ये इस तरीके से मानचित्र दिया गया है। कह रहा है द्वारा अंकित स्थानों के नाम आपको बताना है। तो इसमें जो अंकित स्थान है ABC, तो इसमें देखते हैं सी ऑप्शन इसका सही है, रिफ्ट घाटी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर का पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। जो डी विकल्प है ये आपका वर्षा छाया क्षेत्र है। तो इस हिसाब से इसका सी विकल्प सही है। ए है नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी है छत्तीसगढ़ मैदान, सी है छोटा नागपुर पठार, डी है पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली एवं मध्य विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो वो दोस्तों स्थित है मालवा का पठार। राइट ऑप्शन 7 का ए होगा। अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा मध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, और अगला झारखंड उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो ये दोस्तों जो दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है वो आपका छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा क्षेत्र में अवस्थित है। राइट ऑप्शन 8 का बी विकल्प होगा। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंडकारण्य जो क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये दोस्तों इसमें ये विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो दंडकारण्य क्षेत्र है ये एक से अधिक राज्यों में स्थित है, इसलिए राइट ऑप्शन ई विकल्प होगा। 10 नंबर कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों मध्यवर्ती भाग में स्थित है। राइट ऑप्शन 10 का सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये दोस्तों खड़गपुर जो पहाड़ियां हैं ये अपेक्षाकृत पुरानी हैं। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतांग पठार विंध्यन क्रम की हैं, और उत्तर पश्चिम पहाड़ियां ये तृतीय क्रम की हैं तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा कौन मेघालय पठार का अंश नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो भुवन पहाड़ियां हैं मेघालय अंश का पठार मेघालय पठार का अंश नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा। और क्यों नहीं है ये हम लोग देखते हैं कि भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया
जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय के भाग हैं। तो इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। अगला अगला जो आता है टॉपिक दोस्तों वो तटीय भाग। तटीय भाग में हम लोग देखेंगे कि भारत की तट रेखा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं हर एग्जामों में। तो इसको देखते हैं कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा की लंबाई की अगर बात करें, कई बार पूछा गया है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरा है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य, भारत की तट रेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। उनको हम लोग देख लेते हैं कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और लंबाई। सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है आपका गुजरात है, जो कि 1214.7 किलोमीटर है। महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर, गोवा 118 किलोमीटर, कर्नाटक 280, केरल 569.7, तमिलनाडु 906.9 और आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर। इसी के साथ उड़ीसा 476.4, पश्चिम बंगाल 157.5, दादर नगर हवेली दमन दीव 42.5, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पुडुचेरी 30.6, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962। कुल मिलाकर के 7,516.6 किलोमीटर जो भारत की जो है तट रेखा का हिस्सा है। यानी भारत की तट रेखा की लंबाई टोटल जो है 7,516 किलोमीटर है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव, दादर नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। भारत के मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, ये कई बार दोस्तों पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा वो गोवा की है। सबसे ज्यादा जो तट रेखा की लंबाई है गुजरात और सबसे जो है कम गोवा राज्य की है। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं भारत के तटीय राज्य, ये आपका तटीय राज्य है। और आगे कह रहा है कि अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है वो आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की जो दूरी है वो आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील है, ध्यान रखिएगा। और अगला जो पॉइंट है कि इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार, यानी तट रेखा से 12 किलोमीटर की दूरी तक जो है इसका उपयोग कर सकता है भारत। फिर समीपस्थ जो मंडल है का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील होता है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है कि किसी भी देश का अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। और भारत के जो वैज्ञानिक अनुसंधान छूट मिली हुई है, ये एक मैप दिया है कि अनन्य आर्थिक मंडल आधार रेखा यानी तट से 12 किलोमीटर और आंतरिक आधार रेखा ये क्षेत्रीय सागर है, ये समीपस्थ मंडल है, जो कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो 200 किलोमीटर तक है। तो इसमें इसी के साथ स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। इससे संबंधित अब एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। जो एमसीक्यू बन रहे हैं, कह रहा निम्नलिखित किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो वो दोस्तों चेन्नई से नापा जाता है, राइट ऑप्शन बी है। भारत के औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के प्रादेशिक जल का क्षेत्र का जो विस्तार है वो क्या है? तो वो है दोस्तों तट से 12 समुद्री मील तक, ये प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों 7,500 किलोमीटर लगभग। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में डी ऑप्शन आपका सही है। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा है, तो भारत की तट रेखा इसमें 4 ऑप्शन में दोस्तों
कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है और इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात जो राज्य है इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। 5 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प हुआ। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितनी बार 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो वो दोस्तों है गुजरात। गुजरात राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है। इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो वो दोस्तों गुजरात राज्य है। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के दोस्तों जो है 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं। राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर नाम जो सूचक था वो हिंद महासागर को नाम सूचक था। तो राइट ऑप्शन 9 का सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक तटीय जो अपर्दन होता है वह कहाँ होता है? सबसे ज्यादा जो तटीय अपर्दन कटाव होता है वो दोस्तों लहरों से होता है। तो तटीय अपर्दन समुद्री लहरों, ज्वार भाटा धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका जो है होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा होता है। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी एवं पश्चिमी घाट। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं और इससे संबंधित फिर एमसीक्यू देखते हैं। तो कह रहा है भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गुजरात का काठियावाड़ तटीय मैदान, दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान, तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान। अब पहला है कि गुजरात तटीय मैदान गुजरातियों, दादर नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। अगला पॉइंट है कि ये साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है और इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र तथा गोवा मध्य भाग क्षेत्र में फैला हुआ है और मध्य भाग को कर्नाटक या कनारा तट जो कि कर्नाटक राज्य एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट गोवा से मंगलुरु के मध्य जबकि मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित क्षेत्र होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें जो है महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के जो मैदान है उनको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय और दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंद कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप के मोरिन जो कि कन्याकुमारी में तक फैला हुआ है। आगे है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है वो कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में मुंबई जो कि महाराष्ट्र, कांडला गुजरात में है, मुर्मुगांव गोवा में है और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक में, कोचीन केरल में एवं न्यू मंगलोर कर्नाटक आदि। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है और न्यू तूतुकुड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न जो है प्रश्न कोट का है। कह रहा है कि भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। तो जंजीरा, कन्नूर, नागरहोल और सिंधुदुर्ग। कह रहा उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम आपको चुनना है। तो उत्तर से दक्षिण यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको आना है।
उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो सबसे पहले आपका जंजीरा पड़ेगा नंबर 1 पे उत्तर में, उसके बाद आपका पड़ेगा सिंधुदुर्ग पड़ेगा। तो 1 और 4 आपका डी विकल्प में है। पहले जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग के बाद में आपका कन्नूर पड़ेगा और कन्नूर के बाद नागरकोइल। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, फर्स्ट नंबर का डी ऑप्शन। जंजीबारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है और कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है। नागरकोइल जो है तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण ये है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित जो स्थान है वह कौन सा है? तो वो दोस्तों है तमिलनाडु तट। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका एक चित्र दिया हुआ, मानचित्र दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग धोतित करते हैं। तो ये क्या धोतित करते हैं? अंतरजालीय उच्चावच रेखा है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो अंतरजलीय उच्चावच रेखा है। यानी ये जो रेखाएं हैं ये अंतरजलीय जो है उच्चावच रेखा है। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्र समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाले अंतर जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर इनकी गहराई को प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किन्नर से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर कह रहा है कि भारतवर्ष के निम्नलिखित शहरों पर विचार करें और ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर दोस्तों जंजीरा पश्चिमी तट पर है और उडुपी पश्चिमी तट पर है। तो पहला और दूसरा यानी ये कोट का आपका आंसर होगा 4 नंबर का ए ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड यानी जंजीरा और उडुपी। इसी के साथ देखिए जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में है और तूतीकोरिन की बात करें तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन जो कि कोड पे आधारित है और आपको कोड चुनना है। इसमें कह रहा है कि सागर पुलिन और राज दिया हुआ है। इसमें कह रहा है दीघा आपको मिलाना है, गोपालपुर, कलांगुट और मरीना। तो अब दीघा जो है ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में है पड़ता है और गोपालपुर आपका उड़ीसा में है सागर पुलिन, और कलांगुट जो पुलिन है ये आपका पड़ता है गोवा में और मरीना आपका तमिलनाडु में। इस हिसाब से 2 3 4 1 आपका राइट ऑप्शन बी होगा, 2 3 4 1। फिर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की तट का नाम आपको बताना है। तो जो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंद जो कि कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप के मोरिन कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन 7 का डी होगा। और इसी के साथ 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा एवं केप के मोरिन के मध्य स्थित है। तो ये दोस्तों कोरोमंडल तट स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। और 9 नंबर
9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, तो ये है कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। अब दोस्तों हम लोग द्वीप समूह से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो है फैक्ट हैं उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज के देखते हैं। द्वीप समूह में दोस्तों पहला है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। 10 डिग्री चैनल, ये कई बार पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल अलग करता तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। और अगला पॉइंट कह रहा है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। साथ ही साथ अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, जो सर्वोच्च चोटी है अंडमान निकोबार की, वो दोस्तों सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। साथ ही साथ इसमें जो है निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट थुलियर है। इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, ध्यान रखिएगा, जिनमें से 38 अस्थायी रूप से आवासित हैं और निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं। बैरन द्वीप बंगाल के खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से जो है 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये दक्षिण एशिया का और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड जो उद्गार हुआ वो 1787 में हुआ। इसी सागर में नारकोडम द्वीप भी स्थित है, जो प्राप्त ज्वालामुखी पर सुप्त ज्वालामुखी अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी अराकानियोमा के विस्तार से हुआ है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख जो है चट्टाने हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो है बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहदकाय रावण केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। ये द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। और यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, यहीं पर स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप जो कि अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। और महत्वपूर्ण जल संधियां देख लेते हैं जो कि बहुत पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 8 डिग्री चैनल ए मीनकाय भारत व मालदीव के मध्य जो है सीमा बनाता है, नहीं स्थित है। 9 डिग्री चैनल ए मीनकाय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। डंकल पास ये लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। और कोको चैनल ये कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य जो है सीमा स्थित बनाता है। और पाक स्टेट ये तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी दोस्तों तमिलनाडु व श्रीलंका को अलग करता है। अब इसी के साथ हम लोग प्रश्न इससे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर जो कि सैंडल पीक के नाम से जाना जाता है, ये स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है उत्तरी अंडमान में। राइट ऑप्शन फर्स्ट का ए विकल्प हुआ। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वो कौन सी है, तो वो दोस्तों सैंडल पीक है। सैंडल पीक कई बार पूछा गया है। अंडमान व निकोबार में इसमें आपको बताना है कि बंगाल के खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल के खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में 2 द्वीप है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। और तो तीसरे का राइट ऑप्शन बी विकल्प हुआ।
अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो इसमें तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कुल द्वीपों की संख्या 836 है और 836 इसमें नहीं दिया हुआ। देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 836 है, जिनमें लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी अलग करता है। किसको किसको अलग करता है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा 5 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार लघु अंडमान को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग करता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में अलग करता है? यानी 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार या निकोबार सुमात्रा को, या मालदीव एवं लक्षद्वीप या सुमात्रा एवं जावा को। तो ये दोस्तों अलग करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। राइट ऑप्शन 6 का ए विकल्प होगा, अंडमान एवं निकोबार। फिर अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म के 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर कह रहा है, ये कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है। इसमें कह रहा है कि विचार करें कि पहला है कि बायरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ये सही है। बायरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये आपका गलत है। पिछली बार बायरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि 1700 के आसपास उद्गार हुआ। तो इसमें जो है जो सही ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है। देख लेते हैं इसके फैक्ट, देख लेते हैं कि बायरन द्वीप बंगाल के खाड़ी में अंडमान सागर पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पहला सही है। बायरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर 500 किलोमीटर से अधिक दूर पर स्थित है। तो दूसरा असत्य हो गया। बायरन द्वीप प्रथम अभिलक्षित रिकॉर्डेड ज्वालामुखी उद्गार जो है 1787 में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन के बायरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, और राइट ऑप्शन ए विकल्प है। और 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ये दोस्तों बायरन द्वीप है। राइट ऑप्शन आपका ए है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत में ज्वालामुखी द्वीप है आपका बायरन द्वीप है। राइट ऑप्शन आपका 11 का डी विकल्प होगा। 12 नंबर कह रहा है कि श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो ये दोस्तों पुलकट झील के समीप स्थित है। राइट ऑप्शन सी है। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकट झील के समीप स्थित है। ये द्वीप पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। ये भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम सेतु जो शुरू होता है, ये कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? तो ये धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जो है एक श्रृंखला उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार में सबसे निकट है? तो ये दोस्तों सुमात्रा द्वीप जो है। ग्रेट निकोबार भारत के दक्षिणतम द्वीप है, जो कि 6 डिग्री 45 नॉर्थ से 7 डिग्री 15 नॉर्थ अक्षांश एवं 93 डिग्री 37 ईस्ट से 93 डिग्री 56 ईस्ट के मध्य स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप समूह, इसके थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है और लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय व अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर की केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूर पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है दोस्तों, पूछा गया है। और लक्षद्वीप की सबसे जो उत्तरी द्वीप समूह है को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं।
मिनकाय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावारत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉक अथवा एंडरॉथ है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित जो है गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई और थाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। अब तटीय द्वीप की बात करें तो गंगा के डेल्टा प्रदेश, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में पिरम जो कि खंबात की खाड़ी, मैसला, काठियावाड़, बैदा, नोरा, पिरतन और करुणभार जो कि कच्छ तट पे स्थित है। काठियावेट, तलियावेट नर्मदा ताप्ती मुहाने के पास और बूचर करंजा क्रॉस मुंबई के पास, भटकल, पिंजनकाक, सेंट मेरी मंगलोर तट के पास और अंजी दीव जो कि गोवा तट के पास, वायपिन कोच्चि के पास, व्हीलर एपीजे अब्दुल कलाम इनका जो है इस द्वीप का नाम रखा गया है। और महानदी ब्रह्माणी के मुहाने के पास, न्यूमोर एवं गंगा सागर गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के प्रमुख जो है द्वीप है। तो ये प्रमुख द्वीप थे और इनकी जो कुछ द्वीप ऐसे हैं जो कि विवादित हैं। देखते हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है जो कि 96 किलोमीटर लंबा है। जलीय दलदली क्षेत्र है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। इससे संबंधित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये अरब सागर में स्थित है। राइट ऑप्शन फर्स्ट का बी विकल्प है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर कह रहा है कि निम्न में भारत के किस भाग में सामान्यतः परवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं लक्षद्वीप के निकट। राइट ऑप्शन सी विकल्प है। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप है दोस्तों लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो दोस्तों 36 द्वीप हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है वह प्रवाल उत्पत्ति का एक द्वीप है, यानी प्रवाल उत्पत्ति से ही ये उत्पन्न हुआ। तो आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो दोस्तों कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। 7 का राइट ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो ये आता है मिनकाय द्वीप। राइट ऑप्शन सी। और आगे 9 नंबर हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है, तो दोस्तों रामेश्वरम द्वीप। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है, तो वो दोस्तों मुंबई सबसे बड़ा नगर है जो कि एक द्वीप पर स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो वो दोस्तों सालसेट है। सालसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप समूह है। इसी के साथ हम लोग एक 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि कोड पे आधारित है। जैसे बेअंत सयोधर जो द्वीप है ये आपका कहाँ स्थित है, तो बेअंत सरोधर द्वीप जो है ये आपका कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और पिरम द्वीप स्थित है दोस्तों खंबात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप कहाँ स्थित है, तो द्वारका द्वीप स्थित है आपका अरब सागर तट पर और दीव स्थित है काठियावाड़ तट पर। इस हिसाब से 3-4-2-1 राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये कच्छ के रन में स्थित है। और अगला
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। राइट ऑप्शन 14 का ए विकल्प होगा। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा हमने इसमें कवर किया प्रमुख जो है द्वीप समूह, तटीय प्रदेश के साथ हमने इसमें और कवर किया प्रमुख दर्रे, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको देखा गया। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और यदि कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। कोई सुधार की जरूरत है तो भी बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट